अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ातिमा अरूज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हैं एनालिटिकल स्किल्स। तो एनालिटिकल स्किल्स बेसिकली हैं क्या? ये किसी भी बंदे की जो असेसमेंट करने की एबिलिटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। कि किस तरह से कोई भी बंदा जो है किसी भी चीज़ को एनालाइज करता है, किसी चीज़ को देख के कितनी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करता है, या किसी भी चीज़ को देखकर जैसे कहते हैं ना कि बंदा बहुत ही विटी है, फ़ौरन से कोई भी प्रॉब्लम आ गई है लाइफ के अंदर या जहाँ पर भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, फ़ौरन से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके वो फ़ौरन से सॉल्यूशन उसका लिख लेता है। और ऐसे लोग हर मैदान में जो होते हैं एक जैसे होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपने जो है वो वर्क लाइफ में भी, और हर चीज़ के अंदर बिज़नेस में वो आ जाए, पढ़ाई में वो आ जाए, वो नंबर वन होते हैं क्योंकि उनके एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो आपकी 2 साल 2 साल की उम्र से लेके, बल्कि जब इंसान पैदा होता है तब से लेके जो 6 ईयर्स तक की एज होती है ना, इसके अंदर इंसान के सारे एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो फुली डिवेलप हो जाते हैं। इसीलिए, और ये वाले जो इंसान के ज़िंदगी के जो फर्स्ट 6 ईयर्स है ना, फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ, ये इंसान की पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलते हैं। उसके अंदर जो लर्निंग की एबिलिटी होती है वो इसी टाइम पे स्ट्रांग होती है। इसीलिए जो जापानीज़ हैं, जापान के अंदर जापानीज़ जो हैं वो अपने किड्स को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। वो इनके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं कि 4 साल का और 5 साल का बच्चा भी अकेले ट्रेन्स क्रॉस करके जो है ना वो शॉपिंग्स करने जाता है, और उसे पता होता है कौन सी चीज़ मैंने पिक करनी है, कौन सी चीज़ मैंने बाय करके घर लेकर आनी है। इतने वो स्ट्रांग होते हैं उनके एनालिटिकल स्किल्स। तो जापानीज़ और चाइनीज़ और ये सब लोग इसीलिए इतने आगे हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम किए हुए हैं, और इस हद तक काम किया हुआ है कि इवन कि चाइना के अंदर 12वीं तक, 12th क्लास तक कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है स्टूडेंट को। वो खुद ही सॉल्व करते हैं सारे के सारे अपने मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं या एल्गोरिथम्स हैं, वो सब के सब खुद ही सॉल्व करते हैं। तो ये जब एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो बंदा जो है ना हर मतलब ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर कामयाब होता है। एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर आमतौर पे जैसे आप समझ लें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके अंदर एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है तो उनके अंदर एनालिटिकल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसका आपको आइडिया होगा अगर आपने कभी गैट का एग्ज़ाम दिया हो, तो उसमें आते हैं जैसे ए की बीवी बी, और सी की हमसाई जो है वो एफ़, तो ई और एस का क्या ताल्लुक हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें इंसान पहले डायग्राम बनाता है और बहुत जल्दी जो है ना प्रॉब्लम्स डिफरेंट दी होती है ना, और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, उसके ऊपर उसको उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो होते हैं एनालिटिकल स्किल्स। तो अब एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं? एनालिटिकल स्किल्स आर द एबिलिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू थॉरोली एनालाइज दैट इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और अब उसको यूज़ कैसे करना है, ये सब एनालिटिकल स्किल्स हैं। तो दे रेफर टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन इनसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम द कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक तो हो गया। अब व्हाट आर एनालिटिकल स्किल्स इन इंग्लिश? तो एनालिटिकल स्किल्स इज द एबिलिटी टू deconstruct information into smaller categories in order to draw conclusions, and analytical skills consist of categories that include logical reasoning, critical thinking, communication, research, data analysis and creativity. तो अब ये सारी चीज़ें देख लें। जिस बंदे के एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होते हैं ना, वो बंदा हर फील्ड में ही नंबर वन होता है। आपने देखा होगा जो ख़ानदान में सबसे लाइक इंसान होता है ना, उसी से हर चीज़ में मशवरा लिया जाता है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है या नहीं है। उसको हमेशा बुला के ना कहते हैं कि ये सबसे लाइक है, ये प्रॉब्लम का सही हल बताएगा, तो वो वाक़ई में ही हल बता देता है। तो ये एनालिटिकल स्किल्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के वो बंदा कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होता है, और जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में स्ट्रांग होता है, और सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती क्योंकि वो अपना टाइम नेगेटिविटी के ऊपर स्पेंड ही नहीं करता। वो सिर्फ अपने ऊपर काम करता है, अपने माइंड को शार्प करने का काम करता है। यही जो दुनिया की डेवलप कंट्रीज़ हैं ना, डेवलप जो कौमें हैं, जितनी भी नेशंस हैं, वो अपने एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम करती हैं। खासकर अपनी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर
बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे इसराइल जो इसीलिए आगे है कि वो शुरू से ही अपने बच्चों के एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर काम करती है, राइट फ्रॉम देयर बर्थ। अच्छा जी, तो अब ये 5 टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं जो कि क्रूशियल हैं फॉर द सक्सेस इन मैनी डिफरेंट जॉब्स और इंडस्ट्रीज़। ये हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है ना तो आप जो है कोई भी जॉब जो है वो आप अटेन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। कब क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो ना तो आपका बिजनेस स्ट्रांग है होगा, और ना ही आपकी जो जॉब है, चाहे आप जितना मर्ज़ी आपकी सीवी हैवी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है ना तो आप जॉब नहीं गेन कर सकते। क्योंकि जो बिजनेसमैन है जितने भी, उनको चाहिए होता है प्रैक्टिकल बंदा। ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता बस डिग्री लेकर आए और बस ऑफिस के अंदर टाइम वेस्ट करता रहे। तो उनको प्रैक्टिकल लोग चाहिए होते हैं। तो अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिविटी। अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। हाँ जी। अब जितने भी बिजनेसमैन हैं, अब ये यूथ को क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूथ लाइक नॉवल थिंग्स। तो नॉवेल्टी, यूथ चूँकि नॉवेल्टी लाइक करती है तो कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर निकाल लेगी, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी दबाएं मत। कोई भी नई चीज़ है, आप उसको ज़रूर करें। जैसे पहले जो लोग थे, लोगों को पता ही नहीं था कि जो सोशल मीडिया है और जो फेसबुक है, यूट्यूब है, उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जब सेलिब्रिटीज़ को पता चला कि ये जो छोटे-छोटे मतलब यूट्यूबर्स हैं, इनको इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हमसे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, तो ये लोग भी फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आने लग गए। तो पहले तो उसको कुछ समझते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इनको लगाया किसने? सबसे पहले इनको यूथ ने लगाया था। यूथ की तरफ देख-देख के ना ये लोग इस तरफ आए हैं। तो यूथ जो है वो कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए ना सबसे बेस्ट है। अगर आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कोई यंग बंदा जो है ना वो हायर करें। वो बिज़नेस के स्टार्ट करने को नई-नई स्ट्रेटजीज़ निकालेगा और बिज़नेस को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफ कोर्स डाटा एनालिसिस और रिसर्च। ये बिल्कुल अलग डिबेट है, आती तो एनालिटिकल स्किल्स के अंदर ही हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो डाटा किस तरह से एनालाइज़ करना होता है, डाटा मैनेजमेंट कैसे करनी होती है और फिर रिसर्च कैसे करनी होती है, ये अपनी-अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वो एनालिटिकल स्किल्स एनहांस करने होते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हाउ टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीइंग एनालिटिकल इन्वॉल्व्स बीइंग अलर्ट एंड रिमेनिंग सस्टेन्ड स्टिमुलेटेड, सॉरी, कि अगर कोई नई चीज़ आ गई है ना आपकी फ़ील्ड में तो आपने हमेशा उसको लर्न करनी है। लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर्स हैं, हमेशा वो सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहते हैं। जब भी कोई नई रिसर्च आती है, सेमिनार्स अटेंड करने जाते हैं, नई रिसर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, पुराने मेथड्स को ही फॉलो करते रहेंगे तो अपडेट नहीं होंगे वो, तो लोग उनके पास जाना ही छोड़ देंगे। अब ये देखें, नेक्स्ट वन इज़ बिल्ड योर मैथमेटिकल स्किल्स। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है सबसे पहले इसराइल ने। यहाँ पे अभी बच्चा पैदा नहीं होता तो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, उसको वो बुला लेते हैं रोज़ाना 2 घंटे में। उसने जो है एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहाँ पर उसने जाना होता है लेडी ने, और वहाँ जाके 2 घंटे उसने मैथमेटिक्स करना होता है। मैथमेटिक्स जो है वो आपकी न्यूरॉन्स की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो उसके बाद जो है अ, न्यूरॉन्स की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और इससे ये होता है कि मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है इंसान की, और जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है ना वहाँ इसराइल में, तो उसको ऑलरेडी वो बहुत ही शार्प होता है, और ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हर फील्ड के अंदर बहुत आगे होता है। तो इस तरह से वो बच्चा पैदा होने के पहले से ही, जब वो इनसाइड द मदर्स बॉडी होता है, तब से ही वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इतना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए मैथमेटिकल स्किल्स यूथ के अंदर इंसर्ट करना। तो इस तरह से अगर आप भी जिसको भूलने की बीमारी है ना, डिमेंशिया है, तो वो रोज़ाना के मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू कर दे, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना शुरू कर देना, तो उसके जो भूलने की बीमारी है और जो उसके लाइफ के अंदर अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो सारी चीज़ें देखना आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं आपकी न्यूरॉन्स को एक्टिव रखने के लिए। जो लोग मैथमेटिशियंस होते हैं वो बहुत देर बाद बूढ़े होते हैं,
और ऐसे लोग जो हैं वो हेल्दी भी रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है मैथमेटिकल स्किल्स की। प्ले ब्रेन गेम्स। अच्छा, मैं जो सजेस्ट करूँगी ना आपको ब्रेन गेम्स जो हैं, एक तो रिडल्स बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा रिडल्स के अलावा आप जो हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप सोकर उठते हैं ना, तो अपने ख्वाबों को याद करने की कोशिश किया करें, और प्रेफरेबली कि उन्हें किसी कागज़ के ऊपर लिख लें या ड्रॉ कर लें। बच्चे जो होते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। जब वो मतलब स्कूल नहीं जाते होते हैं या घर पे ही होते हैं, तो उन्हें ख्वाब बिल्कुल याद रहते हैं, इसीलिए वो अपने ख्वाबों को ना ड्रॉ कर लेते हैं पेपर के ऊपर। इसी की मदद से जो है ना, वो साइकियाट्रिस्ट, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो साइकियाट्रिस्ट जो है ना, उनसे ड्राइंग बनवाते हैं, क्योंकि ड्राइंग जो है वो प्योर इंडेक्स होता है आपकी थॉट्स का। तो इसी तरह अगर आप लिख नहीं सकते अपने ख्वाबों को, तो उसकी एटलीस्ट ड्राइंग बना लें। इससे ये होता है कि आपकी रिकॉल करने की ना एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आपको चीज़ें लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, नंबर 4 इज़ लर्न समथिंग न्यू। यस, डेफिनेटली आप जो हैं कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो लर्न करने की कोशिश किया करें। उसकी सबसे बेस्ट हैबिट है कि आप डेली जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से जो है आपके करंट अफेयर्स अप टू डेट रहेंगे। सारी चीज़ों के ऊपर आप जो है वो बात कर सकेंगे। जब भी आप जैसे आप जर्नल कीपिंग करते हैं ना, तो जर्नल कीपिंग के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए होता है। जब तक आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, तो आप जर्नल कीपिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ बी मोर ऑब्जर्वेंट, यानी कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, और इस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं करना कि उसको ऑब्ज़र्व करके आपने उसके खिलाफ नेगेटिव बातें करनी है। इस तरह से ऑब्ज़र्व करना है कि अगर सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि अगर चीज़ें मेरी सोसाइटी के अंदर रॉन्ग हैं, तो रॉन्ग क्यों हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस तरह से आपके एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होंगे। अदरवाइज़ अगर आप भी बाकी लोगों के साथ मिल के वही करना शुरू कर देंगे, नेगेटिविटी प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो इसी तरह से कुएँ के मेंढक बन के रह जाएँगे फिर। आपका कुछ नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जॉइन अ डिबेट क्लब। अब ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है ना, उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ सोसाइटी में बुरी लगी है, तो आप डिबेट क्लब जॉइन करके अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। और डिबेट क्लब के अलावा भी बहुत से सोशल फोरम्स हैं जो कि आप जॉइन कर सकते हैं, और वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स को कभी भी आपने अपने अंदर नहीं रखना, हमेशा आपने थॉट्स एक्सप्रेस करनी है। उससे जो है ना, बहुत से लोग अपने मसलों का हल तलाश कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वन है, टेक एन एक्सरसाइज क्लास। यस, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल एक्सरसाइज के साथ आपकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो भी ज़रूरी है, बिकॉज अ साउंड बॉडी विल गिव यू अ साउंड माइंड। डेफिनेटली ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये नहीं कि हर वक्त आपने काम ही करते रहना है, तो आपने जो है ना अपनी बॉडी फिज़िकल जो एक्सरसाइज है उसको भी कंटिन्यू रखना है। तो फिटनेस जो है उसको भी आपने अपनी लाइफ के अंदर शामिल करना है। फिटनेस का टाइम आपने क्या रखना है कि जब भी आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है ना, दिन आपका स्टार्ट होता है, आपने दिन के स्टार्ट में ही इस काम को निपटा देना है। ठीक है, उसके बाद ड्रेसअप होके आपने बाकी काम करने हैं। स्टार्ट में ही अगर आप ये काम कर लेंगे ना, तो आपको सारा दिन टेंशन नहीं रहेगी, और इफ़ेक्टिव भी रहेगी ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे। लेकिन अगर दिन में कोई दरमियाने टाइम आपने रखा होगा ना, तो फिर आपको सारा दिन टेंशन ही रहेगी कि यार मैंने जाना है, मैंने ये काम कंप्लीट करना है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसको मॉर्निंग में ही कर लें। ओके, लास्ट वन इज़ टू कीप द जर्नल। इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एनालिटिकल स्किल्स। जर्नल होता है बिल्कुल डायरी राइटिंग जैसे। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स होते हैं ना, जर्नल्स होते हैं, तो वो बिल्कुल वो तो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ना, रिसर्च जर्नल्स होते हैं। लेकिन आपने जो है पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो जर्नल ऐसे लिखा करते थे कि वो डायरी लिखा करते थे। लेकिन अब आप जर्नल्स कैसे बना सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऐप्स हैं, उसके ऊपर आप अपने डेली शॉर्ट व्लॉग्स बना सकते हैं। जैसे स्नैपचैट है, आपकी फ्रेंड की बर्थडे है, तो आप एक शॉर्ट सी वीडियो बना के वहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो आपका जर्नल हो जाता है। यानी कि फिर आप बाद में उन डेट्स को रिकॉल करके पता कर सकते हो कि मैंने इस दिन में क्या किया था। थोड़ी सी पिक्चर्स आप डाल देते हो, अपने पास रिकॉर्ड सेव रखते हो, तो इस तरह से आपके जर्नल्स जो हैं वो बनते जाते हैं। अब जर्नल कीपिंग का फ़ायदा क्या होता है
कि नेक्स्ट जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना, तो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होता है और उसका एक्सपीरियंस शेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती और चीज़ें भी रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। तो अ, इस तरह से आपने अपने जर्नल्स रखने हैं। आप चाहें तो डायरी राइटिंग कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट जो मेथड है ना, वो अब व्लॉगिंग है। तो बेटर ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है ना, विज़िट टू अ हिल स्टेशन, या आप कहीं पर मरी सैर करने गए हैं या अब्रॉड गए हैं, तो वहाँ का आप जर्नल बना लें, एक व्लॉग बना लें। तो जब आप वो अपलोड करेंगे ना, तो इससे बाकी लोग भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे कि भई ये बंदा गया है, तो मुझे भी जाना चाहिए, और फिर वो आपसे कमेंट्स में पूछ सकता है। अब तो फ़ेसबुक के ऊपर और डिफरेंट फ़ोरम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह से बाकी लोगों का भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से जो एडवांस जर्नल कीपिंग है, वो आप अपनाएँ और इस तरह से अपने एनालिटिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कभी। अभी के लिए इतना ही कि एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और बाकी जो है वो हम फिर कभी कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख लें। ये भी मैंने थोड़ा सा करना था, लेकिन इतना लंबा लेक्चर हो गया। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। याद कर लें ये।